बड़ा आता है। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पहला बात तो एक है कि आप लोग सुनते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। कितने पार्ट में होता है, उसका कितना भाग होता है? 2 भाग। कौन कौन सा? रफ और रफ वाला क्या निर्माण करता है शरीर में? प्रोटीन का। और स्मूथ लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद लाइसोसोम के बारे में लिख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम में पहला पॉइंट लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी डवे। इसकी खोज डी डवे ने, इसकी खोज डी डवे ने की थी। इसकी खोज डी डवे ने की थी। डी डवे ने की थी। ठीक है, इसकी खोज डी डवे ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द शेप ऑफ लाइसोसोम, या ऐसे लिख लेना, इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस राउंड शेप स्ट्रक्चर। यह एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। यह एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। एकल झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन ए स्ट्रॉन्ग इंजाइम, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। इसमें एक प्रबल पाचक इंजाइम, इसमें एक प्रबल पाचक इंजाइम एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है। एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है, जो यांत्रिक दुर्घटना के कारण, फटने पर अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। फटने पर अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली, भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं।
which burst due to mechanical injuries and decompose their own cell. So it is also called suicidal bag of सेल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, ये तो हो ही गया ना, चलो इतना लिख लिए। अब देखो लाइसोसोम जो होता है इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? डी डवे ने। ठीक है, लाइसोसोम किस स्ट्रक्चर का होता है? तो राउंड शेप होता है, गोलाकार संरचना है। इसके बाहर में कितने आवरण पाए जाते हैं? तो एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अगर लाइसोसोम को देखा जाए तो मान लो यह एक कोई कोशिका है और इस कोशिका का यह जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म देख रहे हो, इसी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एक राउंड शेप स्ट्रक्चर इस तरीके का, जो कि बाहर से एक झिल्ली के द्वारा क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर में एक प्रोटीन पाया जाएगा, उस प्रोटीन का नाम है एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है और इस स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का क्या नाम है? एसिड हाइड्रोलेज। तो कई बार यांत्रिक चोट लगने के कारण, ठीक है, यांत्रिक चोट लगने के कारण ये लाइसोसोम जो होता है वो क्या हो जाता है? बस्ट कर जाता है, फट जाता है। या कोशिका के ऊपर मेटाबॉलिक प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है अगर सेल के ऊपर बढ़ जाता है तो ये जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और जैसे ही ये लाइसोसोम फटेगा, इसके अंदर का ये जो एसिड हाइड्रोलेज है वो पूरी की पूरी कोशिका में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और फैलने के बाद इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, लाइसोसोम भी है, सारा का सारा कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये एसिड हाइड्रोलेज जैसे ही इस सेल से बाहर निकला तो बाद बाकी जितने सारे सेल ऑर्गेनल इसके अंदर पाए जाएंगे वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। आई बात समझ में? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर में कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है? एसिड हाइड्रोलेज। ASE लगा हुआ है तो जिस शब्द में ASE लास्ट में लग जाए ना तो समझ जाना कि वो एंजाइम है। जैसे एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लिएज होता है, तो वो सब क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। तो वैसे ही एसिड हाइड्रोलेज भी क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम और प्रोटीन दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जितने सारे एंजाइम्स हैं सभी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एसिड हाइड्रोलेज इसके अंदर होता है। या फिर उसी एसिड हाइड्रोलेज को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं, या फिर कई जगह पर लिखा रहेगा आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो एक ही बात है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसको लिखा जाता है। एसिड हाइड्रोलेज भी लिखते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी लिखते हैं, तो दोनों एक ही हैं। क्लियर ना? आगे बढ़ा जाए, अगला हेडिंग बना लो राइबोसोम। राइबोसोम लिखिएगा इसमें, इट इज मेम्ब्रेनलेस, इट इज मेम्ब्रेनलेस राउंड शेप स्ट्रक्चर। यह झिल्ली रहित, यह झिल्ली रहित, झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। यह झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेडे। इसकी खोज पैलेडे ने, इसकी खोज पैलेडे ने की थी। इसकी खोज पैलेडे ने की थी। टीचर भलो अगला साल आएगा कि नहीं को नहीं जानता है। ये सभी लोग को, ऑनलाइन वाले लोग भी है ना,
ध्यान रखेंगे कि भाई दुर्गा पूजा हर साल आएगा, लेकिन टीचर वैकेंसी हर साल आएगी नहीं आएगी कोई नहीं जानता, और आएगी भी तो फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा ना। अभी आई हुई, अभी सामने है, एग्जाम होने वाला है। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का पूजा करना एकदम, मैं भी करता हूं, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण है। पूजा करके अपने कर्म पर लौट जाइए, अपने काम पर लौट जाइए। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही सिखलाया है कि कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म नहीं करिएगा तो सफलता नहीं होगा। रथ कौन चला रहा था भारत में? कृष्ण भगवान चला रहे थे ना जी। लेकिन तीर तो अर्जुन को भी लग रहा था, हानि तो इस पक्ष को भी हो रही थी। अभिमन्यु मरा ना, अर्जुन का इकलौता बेटा, हाँ, इतना मानता था, कृष्ण का भांजा है ना, कृष्ण ने सब पढ़ाया लिखाया था, तैयार किया था। तो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, क्योंकि कर्म का युद्ध चल रहा था। जो योग्य होगा वो जीतेगा, ये पक्ष जीता अंततो गत्वा। तो होने के बाद भी उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी कि कर्म करना छोड़ दो, है ना। तो पूजा पाठ करना है, माता की आराधना करनी है, लेकिन अपने काम पर लौट जाना है। काम महत्वपूर्ण है। सब चीज से आप मजाक कर ले अपने लाइफ के अंदर में, एक चीज से कभी मजाक ना करें, अपने काम से। कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं तो, क्योंकि वही चीज है जो आपको क्या करेगा जी, वही चीज आपको, बिल्कुल वही चीज आपको हीरा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो जहां कहीं भी प्रोटीन की बात आएगी वहां राइबोसोम याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना। इसके बाद लिखिएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड, इसको हिंदी नाम है इसका लवक। प्लास्टिड हिंदी नाम लिखिएगा लवक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इट इज ओनली फाउंड इन, इट इज ओनली। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां या महंगे इक्विपमेंट्स के ऐड आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, सब छोटका छोटका कंपनियां सब अपन अपन ऐड, एगो वीडियो खोलिएगा 50 गो ऐड घुसैले। लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उनके एड्स नहीं होते हैं जी। क्यों नहीं होता है पता है आपको? इसका सीधा सा लॉजिक क्या है? क्योंकि महंगा प्रोडक्ट जिसके अंदर खरीदने की क्षमता है, उसको बैठ के ऐड देखने का टाइम ही नहीं है। वो ऐड नहीं दिखता है जी। वो सीधे मैनेजर को अपना फोन करेगा, ये वाला ले लो, जा करके लेके आ जाएगा। क्यों? उसके पास टाइम ही नहीं है। वो ना बैठ के टीवी देखता है, वो ना बैठ के कुछ करता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा बिजनेस तो वो पेपर्स देखेगा, न्यूज देखेगा, अपने मतलब की चीजों को देखेगा कि कहां पे मार्केट गिर रहा है, कहां पे मार्केट उछाल कर रहा है, और वही चीज क्या करता है, वही चीज उसको योग्य बनाता है। तो ये नहीं कि भाई अब पूजा पाठ का समय चल रहा है तो हम पढ़ाई को इग्नोर कर दे। पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है ना, उसको लेकर के चलना है, मेंटेन करके चलना है ना। स्टार्टिंग में मेजोरिटी यहां पर विमेंस मेजोरिटी था, अब जो है वुमेन्स जो मेजोरिटी है वो बढ़ गया है ना। विमेंस माइनॉरिटीज में आ गई है ना। तो देखना है ना इसको, भाई बराबर बना रहे, है ना, बराबर का फाइट जो है वो चलता रहे। चलिए, तो अब देखिए, आइए तो देखते हैं धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता। समझ गए? भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ठीक है, आ जाइए आर्टिकल 25 क्या कहता है भाई। तो लिखेंगे अपने अंतःकरण में धर्म को मानने की आजादी। अंतःकरण, अपने अंतःकरण में अंतःकरण में धर्म को मानने की आजादी। ठीक है, अंतःकरण इसको कहते हैं कॉन्साइंस, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्साइंस, अंतःकरण को, अपने अंतःकरण में धर्म को मानने की आजादी। ठीक है,
आचरण करने की आजादी, और प्रचार करने की आजादी। हाँ बंद करिए तो उसको। प्रचार करने की आजादी, ठीक है। और विश्वास करने की आजादी, ठीक है। तो देखिए इसमें 25 में आपको बहुत सारा चीज है। एक तो अंतःकरण में आपको अपने धर्म मानने की आजादी है जी। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब कॉन्सेंस, अपने अंदर। अब आप कोई भी धर्म को मानते हैं तो वो धर्म जो है आपका क्या है जी? धर्म आपका अपना अंतःकरण है ना, है ना। वो क्या है? तो आपका अपना अंतःकरण है, मतलब कि अपना अंतःकरण कि अपने अंदर में आप चीजों को मानते हैं, ठीक है। और अपने अंदर में चीजों को मान करके आप इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो धर्म दिखाने की चीज नहीं है, अपने अंदर धारण करने की चीज है। धर्म का एक साधारण सा परिभाषा होता है कि धार्येति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म जबरदस्ती थोपने का विषय नहीं है किसी पर कि ये मानो, ये मानो, ये करो, ये नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है धर्म में। धर्म वास्तव में वो है जो आप अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले, अपने मन से स्वीकार कर ले। आपको लग रही है हमको मान लेना चाहिए तो आप मान रहे हैं। जबरदस्ती अगर कोई आप पे थोप रहा है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। तो आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म जो है सो क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आप ये वाला धर्म मानिए या आप ये वाला धर्म मानिए, है ना। आपकी जो मर्जी, आप वो धर्म मान सकते हैं, आपको किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अपने मन में आपको, अपने मन से आपको यह मानने की आजादी है। पर ध्यान रहे कि यह बेसिकली क्या है, तो यह एक प्रकार से व्यक्तिगत अधिकार है ना। ये क्या है? पर्सनल लिबर्टी है ना। एक प्रकार से क्या है? पर्सनल लिबर्टी का मामला है कि कौन व्यक्ति क्या, कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा धर्म नहीं मानेगा, ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। उसको कोई जबरदस्ती नहीं ये करेगा। तो हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, देश के हर नागरिक को अपने हिसाब से अपना धर्म मानने की आजादी देता है, ठीक है। सबको कि आप अपने हिसाब से अपना धर्म मान लीजिए, है ना। इसका मतलब ही नहीं है कि ये धर्म बदलने का आजादी देता है। धर्म बदलने की आजादी नहीं देता है, धर्मांतरण की आजादी नहीं है। धर्मांतरण समझते हैं ना, जहां पर धर्म बदल दिया जाता है। जबरदस्ती लोग धर्म बदलवा देते हैं लोग कि ये धर्म क्या, हाँ आप अपनी इच्छा से करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती करवा रहा है कि नहीं इस धर्म को मानिए, ये धर्म अच्छा है, या बहुत तरह का चीज होता है। एक आप देखते होंगे हमेशा चर्चा में रहता है लव जिहाद, पता ना जी। इसके तमाम केसेस होते हैं और बहुत सारी सरकारों ने उसके खिलाफ कानून भी बना दिया है। लव जिहाद, ये लव जिहाद क्या होता है जी? देखिए लव जिहाद में एक चीज समझ ध्यान रखना है कि जो जिहाद करेगा वो कभी लव नहीं करेगा, और जो लव करेगा वो कभी जिहाद नहीं करेगा। क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हुए, है ना। अब एक साथ होने के बाद उसमें से कोई एक आदमी, कोई भी एक पक्ष ये शर्त रख देता है कि आप अगर हमसे आपको शादी करनी है तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लव जिहाद, कि पहले लव करो, उसके बाद जबरदस्ती उससे अपना धर्म मनवाओ, उसके इच्छा के विरुद्ध
उस स्थिति को क्या कहते हैं? लव जिहाद कहते हैं। इस पे एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, है ना, देखा होगा आपने। उसमें पूरा पूरा स्थिति दिखाई गई है कि लव जिहाद एक्चुअल में क्या होता है और कैसे होता है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लव जिहाद इन एक्चुअल में क्या होता है। जब जबरदस्ती कोई अपना धर्म किसी पर थोपने का प्रयास करे अलग अलग माध्यमों से, है ना, और ये बहुत आसान माध्यम होता है जी। किसी से अपना कर लिया, दिल लगा लिया, मोहब्बत कर लिया, है कि नहीं, और उसमें क्या, वो अब सामने वाले आदमी को पता नहीं है कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है, और वो उसके भाव में बहा जा रहा है, डूबे जा रहा है, और उसको लगता है यही दुनिया है, यही सब कुछ है, और इस समय डूबते डूबते क्या होता है कि घुटन होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्ट स्थिति को नहीं समझ पाए। बहुत बार तो लोग आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, बताते नहीं है कि हमारा क्या आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी, और फिर जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है उसके बाद आइडेंटिटी बताते हैं, और उसके बाद प्रेशर करते हैं कि आपको हमारे धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत जगह हुआ है, उत्तर प्रदेश का किसका है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है ना, साउथ में ज्यादा हो रहा है, अभी केरला में सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है इसके खिलाफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो इस सब बीमारी का इलाज करते हैं, अच्छा बढ़िया डॉक्टर हैं इस सब के, वो है ना, होता है ना, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट होता है ना, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है ना, कोई पेट का स्पेशलिस्ट होगा, तो वैसे ही वर्तमान मुख्यमंत्री सबके स्पेशलिस्ट हैं, है ना। रोमियो स्कॉट वही बनवाए थे, उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो रोमियो स्कॉट वहां पर बना था, है ना, कि अगर बाइक पर बैठ के घूम रहा है, सब जाए कहीं पार्क वार्क में घूमते घूमते कोनो पकड़ा गया तो पहले पुलिस जाके पूछेगी कि क्या घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ना, ये सब चीज। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अंतःकरण से, अपने मन से मानिए ना, जो मानना है सो, जबरदस्ती मत कीजिए किसी के साथ, है ना। इसमें क्या होता है, जब ये वाला बेमरिया होता है किसी को, है ना, तो क्या कहता है सब, हम ना दिल से सोचते हैं, ठीक कहता है ना जी, हार्ट से। अरे भगवान बनैले हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर दिए मुंडक रक्षक यंत्र, है ना जी। हम सब लोग का ही क्या है, हम लोगों का, सब लोग का सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है सर है, दिमाग है, जो सोचने के लिए भगवान ने दिया हुआ है। उसके बाद ना बॉडी के अन्य पार्ट्स हैं जी। सबसे ऊपर तो ये मुंडक रक्षक यंत्र दिए हुए सोचने समझने के लिए। तो सब क्या कहता है, हम यहां से सोचते हैं, हार्ट से सोचते हैं। पगला, तो भगवान के बनावल नियम के विरुद्ध में जाके तुम सोचेगा तो लगना तो तय है, निश्चित है। हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक से ट्रांसपोर्ट करना, यह काम है। और उसी पर पूरा लोड ले रहे हो, आई हवा इसको ब्लैंक खाली छोड़ दे रहे हो, जबकि लेना चाहिए काम इससे काम लीजिएगा तो ये गलती कम करवाएगा आपसे, लेकिन आप काम ले रहे हैं इससे, है कि नहीं। तो जो जिस काम का एक्सपर्ट नहीं है उससे वो काम लीजिएगा तो बढ़िया काम करेगा, नहीं ना करेगा जी। अब हिंदी का टीचर आके पॉलिटी पढ़ाएगा, है तो हो सकता है कि वो हर सही दीर्घई ठीक लिख देगा, है कि नहीं। शेर शायरी थोड़ा ज्यादा कह लेगा, लेकिन संविधान का अनुच्छेद में तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं इस विषय का उसके पास, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है जिसका जो काम है वो प्रॉपर वही काम अच्छा करेगा ना। तो हार्ट अपना काम करे अच्छा से, ये अपना काम करे अच्छा से, तो अच्छा काम होगा। लेकिन ई वाला काम हुआ अभी ई करने लगता है, उसी में सब कहता है हम ना दिल से सोचते हैं। सामने वाला अगर कोई उससे बड़ा बकलोल उसके साथ कोई है तो वो अरे आप तो बड़ा अच्छा आदमी है, आप हार्ट से सोचते हैं। कोई अगर कहता है कि हम दिल से सोचते हैं, पहले ही उसको डांटिए, बोले कि पगला ये क्या करता है रे तुम, का भगवान दिमाग क्या दिए हैं, क्रीम पाउडर लगा के इसको ठीक रखने के लिए भगवान दिए, इससे दिमाग से काम लेने के लिए सोचो, इससे इस पर लोड नहीं। आजकल हार्ट अटैक के मामला बहुत बढ़ रहा है जी, क्या है सारा प्रोसेरवा हम इसी पर डाल दे रहे हैं, इसको प्रेशर दिए नहीं रहे हैं, ई खाली हो जा रहा है, ई भर जा रहा है, भर जाए ब्लास्ट कर जा रहा है।
इसी चक्कर में आदमी दिमाग नहीं लगाता है, और जब दिमाग नहीं लगाता है तो बह जाता है किसी के बहकावे में, और जब बहकावे में बह जाता है तो क्या करता है, गलत कदम उठा लेता है, और बाद में समझ में आता है, क्योंकि ये वाला डिवाइस हुआ बाद में एक्टिव होता है। इसी को अगर पहले से एक्टिव रखें तो दिक्कत होने की संभावनाएं बहुत कम है। सोच समझ के यदि कोई भी काम करे तो। हाँ क्या, हाँ हाँ, तो लोग क्या कहते हैं, इस मामले में फंसे हुए लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, और कहते हैं लेकिन और करते भी हैं, करते भी वही हैं, यहां वाला नहीं करते ना। ये तो कहता है कि प्रैक्टिकल बनो, ये तो कहता है कि पढ़ो लिखो कैरियर बनाओ, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं चलो आज घूम लेते हैं, आज मौसम अच्छा हुआ है कि नहीं। तो इसका दिमाग हुआ, इसका थॉट्स दब जाता है, अब फिर वो वाला थॉट्स एक्टिव हो जाता है। अब ऐसे में आपका जो प्रायोरिटीज है वो खराब होगा कि नहीं हुआ। और ऐसे ही चक्कर में ये सब घटना घटता है, ये सब कांड होता है देश के अंदर में। तो इसलिए संविधान कहता है कि हम क्या किए हैं, हम आपको अपने मन में धर्म मानने की आजादी दी है ना जी, जबरदस्ती किसी से करने का आजादी नहीं दिए हैं। और अगर जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और यदि वो आदमी कंप्लेन कर दिया, वो जाके कंप्लेन मार दिया, तो ऐसे में कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है। ओके, कि यहां पर क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर अंतःकरण की जो स्वतंत्रता दी हुई है ना, तो इसमें है कि आप अपने स्वेच्छा से अपना धर्म मानिए, कोई जबरदस्ती आपसे धर्म नहीं मनवाएगा। और अगर कोई भी आपसे जबरदस्ती कह रहा है कि आप अपना धर्म चेंज कर दीजिए, आप इस धर्म को मानिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और अगर सही में दो रिलीजन के लोग अगर एक साथ आ गए, मान लीजिए किसी कारणवश, है ना, तो उसमें फिर जिहाद करने का क्या जरूरत है जी। अगर, क्योंकि व्यक्ति से ना प्रेम कोई करता है कि धर्म से करता है जी, व्यक्ति से ना। लेकिन अगर व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म हो गया तो धर्म को लेके घूमो, फिर तुमको फिर व्यक्ति से क्या मतलब। तो ऐसे लोग को तो नैतिक कर्तव्य नहीं है प्रेम करने का। लेकिन दिक्कत क्या है, वर्तमान समय में हर चीज का डिफिनीशन ही बदला हुआ है, समझ ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लोगों का। लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में प्रेम होता क्या है, और इसी को बदनाम करने का साजिश करते हैं। कहते हैं कि हम कर ये रहे हैं और करते कुछ और हैं। हमारे साहित्य में कहा जाता है, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम पाषाण बन गया होता। प्रेम तो वास्तव में त्याग का नाम है, छोड़ देने का नाम है, जो हम सबसे हमारी मां करती है। हमें त्यागी हुई, हमें छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी हुई है? ताकि हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। ऐसा थोड़ी है कि मां को मन नहीं करता है कि वो हमारे साथ रहे, हमें मन नहीं करता है कि हम यहां पे अपना हाथ ना जला करके घर में जाए, फर्स्ट क्लास का बढ़िया टाइम टू टाइम खाना पीना नाश्ता सब मिलना है कि नहीं। लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके, वो लाड़ दुलार, वो वहां का सारा सुख सुविधा छोड़ करके वनवास के जीवन में सब लोग जी रहा है ना जी, बाहर आकर के। घर में इतने कमरे बने हुए हैं कि रहने वाले लोग नहीं है। अब पटना में आप ऐसे कमरे में रहते हैं जहां पर रहने की स्थिति नहीं है। वनवासी तो है एक प्रकार का, इसको वनवास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वर्तमान समय के लिए वनवास यही है। लेकिन इस वनवास में आप क्यों आए हैं? अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और इसमें आपके माता पिता ने आपको छोड़ा है, आपको भेजा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को योग्य बनाइए। वास्तव प्रेम वहीं पे है। यहां पर प्रेम का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रेम का मतलब होता है चिपकना, धरना, पकड़ना, है ना, पीछे पड़ जाना किसी के। अब जब आप इस सब चीज में इंक्लूड हो गए और उसको प्रेम का नाम दे रहे हैं, तो वो वास्तव में आपको क्या करेगा जी? आपको सही रास्ते ले जाएगा? वो आपको दूरी करेगा कभी ना कभी। और जो चीज मोह है एक्चुअल में, उसको कहते हैं मोह। और मोह को हम प्रेम माने बैठे हैं। जहां पर मोह होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां पर प्रेम होगा वहां पर मोह नहीं होगा। वहां पर त्याग की भावना होगी, जो हमारे परिवारजन हमसे करते हैं, है ना। या कोई भी ऐसा अगर अंडरस्टैंडिंग आदमी आपको मिल गया, आपके लक्ष्य में कभी बाधक नहीं बनेगा।
आपकी स्वतंत्रता को कभी कंट्रोल नहीं करेगा, आपकी लिबर्टी को कभी नहीं छीनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली पसंद होती है उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता, की भाई वो स्वतंत्रता चाहता है जीवन में कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके, है ना। लेकिन अगर आप किसी को पिंजरे में बंद कर देंगे किसी चीज के नाम पर, तो वो कब तक बंद रहेगा जी, है ना। पक्षी को भी पिंजरा प्यारा नहीं होता है ना। वो पढ़ेंगे एक पोएम, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजराबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले, है ना, मर जाएंगे भूखे प्यासे, है ना। अगर नहीं मिलेगा खाना तो रह जाएंगे भूखे प्यासे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कनक तिली यानी कि सोना का भी अगर हमको ये जेल बना करके दे दीजिए तो जेल जेल होता है। कटोरी में खाना हमको दे रहे हैं, टाइम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन हमको बांध के रखे हुए हैं, तो हमारा पंख का तो कोई यूज नहीं हो रहा है। कुछ दिन में अगर ऐसे ही रह गए तो उड़ने की आदतें भूल जाएंगे। तो इसलिए कोई भी चीज अगर इंफोर्स किया जा रहा है जबरदस्ती, तो वो चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो धर्म को मानने की आपको आजादी है। दूसरा बात है कि आपको प्रचार करने का स्वतंत्रता है जी। आप अपने धर्म को प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं, आप कहिए कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपका धर्म ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको नहीं रोकेगी, व्यवस्था आपको नहीं रोकेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अपने धर्म के प्रचार करने के साथ आपको दूसरे के धर्म का बुराई नहीं करना है। दूसरे के धर्म का बुराई करने का अधिकार आपको नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है, वो प्रचार करे। और जो धर्म आप मानते हैं उस धर्म के हिसाब से आपको व्यवहार करने का भी आजादी है ना। अब जैसे सनातन के अंदर में हम लोग टीका करते हैं, कलेवा बांधते हैं, है ना, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, ये सब क्या है, हमारे सनातन का आइडेंटिटी है, ये हमारे धर्म का क्या है, रीति रिवाज है। इसी को कहते हैं आचरण की स्वतंत्रता, कि जो धर्म में लिखा हुआ है वो उसका आचरण आप कर सकते हैं, वो क्या है, आचरण की स्वतंत्रता है। तो जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसको प्रचार करने की भी आजादी है, और उसके हिसाब से आचरण करने की भी आजादी है, और उसमें विश्वास करने की भी आजादी है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। यानी भारत का संविधान, आप जो भी धर्म मानते हो, जो भी धर्म मान करके आप चले, उस धर्म को मानने, उस धर्म को आगे बढ़ाने, इन सभी चीजों का जो है सो आपको अधिकार देता है। ठीक है, संविधान किसी प्रकार से आपको रोकता नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रचार करने, आचरण करने और विश्वास कर, ये सब है। आप जिस भी धर्म को मानिएगा उस धर्म की प्रचार की आजादी है, विश्वास करने की आजादी है, उसके हिसाब से आचरण करने की आजादी है। किसी प्रकार का कोई डिस्टिंक्शन आप पर नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 26 क्या कहता है? 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब यह है कि हमें अपने अपने धर्म के हिसाब से अगर कोई काम करना है, कोई प्रबंधन करना है, तो उसकी भी आजादी है। आप देखते जैसे अभी मान लीजिए कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो हम लोग पंडाल बना रहे हैं ना जी, सड़कों पर पंडाल बन रहा है, तो सरकार बना रही है? सरकार नहीं बना रही है, आम लोग बना रहे हैं। आम लोग जो भी सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो अपना ग्रुप्स है उनका, उनकी एक कमिटी है, और वो कमिटी क्या कर रही है, अपना चंदा इकट्ठा की है, पैसा इकट्ठा करके अपना भव्य आयोजन कर रही है ना। तो ये क्या है, अपने धर्म को प्रबंधित करने का अधिकार है आपको। आपको कोई आयोजन करना है, आप आयोजन कीजिए, मंदिर बनवाना है बनवाइए, है ना, जो करना है सो करिए। अभी देखिए अयोध्या का जो राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। तो ये सब कौन कर रहा है? सरकार नहीं कर रही है, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, ये सनातन के मानने वाले लोग कर रहे हैं। केस कौन लड़ रहा था? सनातन के मानने वाले लोग लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हर धर्म के अंदर में, हर धर्म के अंदर में आप देखिए कि जो भी धर्म का जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, उस धर्म के लोग करते हैं, है ना। और सरकार क्या करती है? सरकार उसमें कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है। सहयोग कैसा करती है? तो जैसे पुलिस प्रोटेक्शन का सहयोग, जैसे कि अब मेला लगेगा, पंडाल बना है, तो पब्लिक आएगी ना, भीड़ बढ़ेगा,
तो अब अगर पुलिस छोड़ दे, पुलिस अपने घर में छुट्टी पर चली जाए, तो क्या होगा जी? सब बढ़िया लोग घूमेंगे, बहुत असामाजिक आदमी सब भी घूमेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस चाहिए, डंडा दिखते रहना चाहिए सड़क पर पुलिस का, तभी जाके वो सब कंट्रोल रहेगा। अन्यथा इसी में बहुत से लोग गलत इंटेंशन से भी आएंगे, तो उस गलत इंटेंशन वाले को कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन कंट्रोल करेगा। तो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है उस समय भी, लेकिन आप अपने धर्म के हिसाब से धर्म को प्रबंधित करने का अधिकार आपको है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 26 आपको देता है। तो जैसे 25 एक प्रकार से व्यक्तिगत अधिकार है, वैसे 26 सामूहिक अधिकार है, क्योंकि प्रबंधन कोई अकेला आदमी नहीं ना कर सकता जी, सब लोग मिलके करते हैं प्रबंधन। ठीक है, तो धर्म को प्रबंधन करने का अधिकार आपको यहां मिला है। तो ये पहला 25 जो था व्यक्तिगत अधिकार था, और 26 जो है सो सामूहिक अधिकार है, लेकिन दोनों मूल अधिकार है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट 27, धार्मिक कार्यों के धर्म पर कर नहीं लगेगा, या धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब इसका यह है कि देखते हैं आप, कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, उनको जो फंड्स मिलता है, उनको जो चंदा आता है, जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे पर सरकार कोई टैक्स लगाती है? 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगाती। तो इसलिए कहते हैं कि धार्मिक जो धन होता है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स सरकार इंपोज नहीं करती है, कोई टैक्स सरकार नहीं लेती है। हर चीज पर टैक्स लगता है, लेकिन धर्म पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्यों के भी जो भी धन है, जो भी आता है, उस पर सरकार टैक्स वसूल नहीं करती। इसलिए मंदिरों को या मस्जिदों को या अन्य जो भी धर्म है, उनको जो भी पैसा आता है उससे वो अपना स्वयं का प्रबंधन का काम देखते हैं, क्योंकि सरकार तो पैसा देती नहीं है प्रबंधन करने का, है ना। तो इसलिए जो भी पैसा आता है उसे उसी मंदिर प्रशासन का काम। देखिए महावीर मंदिर पटना का बहुत संस्थान चलता है जी। एक पटना का जो महावीर मंदिर है, ये ना जाने कितने सेवा प्रदान करता है पटना में लोगों को, और पूरे बिहार और बाहर के लोग भी इससे सेवा लेते हैं, है ना। वो चाहे कैंसर संस्थान हो या आई हॉस्पिटल हो, है ना, तमाम चीजें जो है वो यहां से जो भी पैसा आता है उन खर्चों पे उसको चलाया जाता है। तो तमाम जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां के जो पैसे आते हैं ट्रस्ट से, उस सभी पैसों को क्या किया जाता है, तो उससे लोक कल्याण के काम किए जाते हैं। और महावीर मंदिर के तो जो डायरेक्टर हैं, जो उसके कंट्रोलर हैं, कुणाल साहब, किशोर कुणाल, भूतपूर्व आईपीएस, है ना, यूपीएससी क्वालिफाई किए थे, आईपीएस थे, पटना में एसएसपी के पद पे काम भी किए, लेकिन रिजाइन कर दिया बाद में, और ट्रस्टी बन गए। महावीर मंदिर उन्होंने ही बनाया। शाम को अगर आप जाइएगा तो एक कॉर्नर में रहते हैं, आराम से शाम में आते हैं, पूरा हिसाब किताब सब देखते हैं पूरा कि भाई एकदम ईमानदारी से सारी चीजें ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, उन्हीं का काम है। और अपने टाइम पे भी जब वो अपने कैरियर में थे तो एक मतलब बेहतरीन ऑफिसर्स के तौर पे जाने जाते थे, ईमानदारी ऑफिसर के तौर पे जाने जाते थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि वही कहते थे कि जब वो पटना में सीनियर एसपी थे तो वो कहा करते थे कि मध्य रात्रि के अंदर में भी अगर पटना जंक्शन से कोई बच्ची या बच्चा के सर पर भी पैसे का टोकरी रख करके उसको भेज दिया जाए कहीं भी पटना के किसी गली के अंदर में, और उससे 1 रुपया भी अगर छीन लिया जाता है तो सुबह में आकर के हमसे पैसा लेके जाइए। ये उनकी थी मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये होता है पुलिस प्रशासन। और एकदम ये वास्तव बात है, अगर पुलिस चाह दे तो जो फिल्मों में जो डायलॉग होता है ना कि मंदिर के सामने से चप्पल चोरी होगा, बिल्कुल नहीं चोरी होगा जी। अगर पुलिस ईमानदारी से डेडिकेटेड होकर के अपनी ड्यूटी कर दे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को डरा दे, किसी को धमका दे या किसी को क्षति पहुंचा दे।
अब है कि पुलिस प्रशासन को उस तरीके से काम करना। अब देखिए इसी सिस्टम में कोई कोई अधिकारी ऐसा आता है जो पूरी व्यवस्था को हिला देता है, जिसकी ट्रांसफर होती है तो जनता रोने लगती है, लोग उसके ट्रांसफर को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और यहीं पर कोई कोई अधिकारी ऐसा होता है तो पुलिस जल्दी जाए यहां पर से, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इसी सिस्टम में आके ना कुछ लोग नाम कर जाते हैं और कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये इसी पूरे सिस्टम के अंदर में जो है सो होता है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि धार्मिक धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और हमारे यहां कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप देखते होंगे कि किसी किसी बड़े मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कुछ शुल्क आपसे लिया जाता है, शुल्क, फीस लिया जाता है आपसे। इसी शुल्क के चक्कर में एक एनकाउंटर हो गया जी भारत में, बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, बहुत चर्चित एनकाउंटर था। कौन सा एनकाउंटर था? विकास दुबे एनकाउंटर, उज्जैन में। विकास दुबे गए थे उज्जैन, है ना, उज्जैन में महाकालेश्वर का पूजा करने, है ना, महाकालेश्वर का। तो उज्जैन में जहां गए थे महाकालेश्वर, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी बड़ा मंदिर में जाइएगा तो आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे द्वार होते हैं मंदिर तक जाने का। एक तो मेन सामने से होता है जिससे सब लोग जाते हैं, तो इसमें बहुत भीड़ रहता है। तो कुछ होता है जिसमें वीआईपी लोग या सिक्योरिटी रीजन से उनको, मतलब वीआईपी गेट से जाकर भगवान का दर्शन करा के उनको जल्दी भेज दिया जाता है। तो उसके लिए अलग से कुछ शुल्क लगता है। आप जाएंगे बड़े बड़े मंदिरों में तो आप देखेंगे कि कुछ शुल्क अलग से लिया जाता है। वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क लिया जाता है, वो भी मंदिर प्रशासन पे ही खर्चा हो जाता है, ठीक है, सरकार को नहीं जाता है वो, या वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। तो जब शुल्क लग दिया था तब नाम लिखाता है। तो हालांकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब चूंकि विकास दुबे इतने बड़े क्रिमिनल थे तो उनको पता होगा कि भाई हम अगर यहां पर अपना नाम लिख करके पर्ची कटाएंगे तो यहां से हम, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सरेंडर हो जाएगा, मतलब पुलिस हमको पकड़ेगी। तो सार्वजनिक जगह से पकड़ेगी तो इनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि डर तुमको पहले से था कि पुलिस पकड़ेगी तो हमारे उपाय करेगी। कैसे कि योगी बाबा हैं मुख्यमंत्री, तो उपाय करने में माहिर है, उनके यहाँ गाड़ी तुरंत पलट जाता है ना, चलते चलते गाड़ी पलट जाता है उनका। तो अब ऐसे में उनको उसको पता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइम करके आए थे, डीएसपी को तक को मार दिया जाकर के, उसके घर पर गोली चला दिया। तो डर तो था कि पुलिस पकड़ेगी तो उपाय करेगी, तो ऐसा सोचा कि ऐसे जगह पर सरेंडर करे कि पूरा लोग को पता चल जाए। तो यहां पे गया, टिकट कटाया, उसमें लिखा तो नाम लिखा, तो जैसे ही जो लिखने वाला लिखा विकास दुबे, तो तुरंत पुलिस को फोन कर दिया कि दुबे जी आए हैं, पूजा कर रहे हैं, देखिए इनको खोज रहे थे ना, अब आ गए हैं। बस उज्जैन पुलिस जो थी वो छाप ली धर के। उत्तर प्रदेश पुलिस को कॉल हुआ कि भाई आइए ले जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस लेके आने लगी, मीडिया पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन जब कांड कर रहा था तो मीडिया को पहले ही रोक दिया गया कि भाई आप पीछे रहिए, और गाड़ी तेज निकल गई। हाँ, बीच में गाड़ी पलट गई, है ना, विकास दुबे का काम खत्म, है ना। तो पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाना का काम जिसका है, उसको ये भी पता है कि हमको कैसे इसका मिसयूज भी कर लेना है, कर लिया, है ना। लेकिन हाँ, वो कोई भले आदमी तो थे नहीं, उन्होंने लोगों को मारा था, है ना। तो ये चीज कहीं कहीं पर शुल्क लगता है ना। तो शुल्क जो है उसको आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स नहीं है, वो शुल्क टैक्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए 27 समझ रहे हैं कि धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28, सरकारी खर्च से चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी खर्च से चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो
सरकारी खर्च से समझ रहे हैं, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल चलता है ना जी सरकारी खर्चा से। तो जो ये सरकारी स्कूल है ना, उसको आप देखिएगा तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, दिया जाता है कहीं नहीं दिया जाता है, ठीक है। इवन सरकारी स्कूल का तो जो प्रार्थना भी है वो बड़ा जबरदस्त है जी। आप सब लोग पढ़े होंगे, पढ़ाते होंगे स्कूल में, देखते होंगे कैसे होता है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, ये होता है ना, यही प्रेयर होता है। इसमें सबको लपेट लिए कि नहीं लपेट लिए, सब आ गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा धर्म को नहीं लिए, हमारा धर्म को नहीं लिए, सबके धर्म को समेट लिए। इसलिए सरकारी स्कूल में कभी भी किसी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि सरकार सभी धर्मों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए किसी एक धर्म की शिक्षा किसी सरकारी स्कूल में नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रोहिबिटेड है, बैन है, प्रतिबंधित है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप अपना खर्चा से चला रहे हैं, सरकार का उसमें कोई भागीदारी नहीं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपकी कोई स्कूल है उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सरकार कोई पैसा आपको नहीं देती है, तो आप कह सकते हैं कि भाई हम अपना एगो क्लास रखेंगे इसमें धार्मिक शिक्षा का। किसमें? क्रिश्चियनिटी मिशनरी स्कूल में। तो उसमें धर्म का शिक्षा कहाँ दिया जाता है जी? इंग्लिश में पढ़ाई होती है कि वो? हाँ, धर्म, हाँ क्या? हाँ, तो अगर कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। नहीं, तो इंग्लिश में प्रार्थना तो होता ही है, इंग्लिश में प्रार्थना तो बहुत जगह स्कूल में होता है। हम लोग खुद स्कूल में पढ़ते थे, उसमें इंग्लिश में भी प्रार्थना होता था, हिंदी में भी होता था, इंग्लिश में भी होता था, दोनों में प्रेयर्स थे, तो इसके लिए कोई नहीं। तो नहीं होता था, अच्छा बात है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पे बस इतना कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट वाले को अगर देने का है तो अपना एक अलग कह सकते हैं कि भाई हमको देना है, तो अपना वैसे चला सकते हैं वो अपने पैसा से, क्योंकि उनका अपना चल रहा है। अगर अन्य धर्म का भी विद्यार्थी जा रहा है उसमें पढ़ने के लिए तो कोई बात नहीं, वो पढ़ेगा, और जो धर्म वाला जो क्लास हुआ होगा उसमें से स्किप कर जाएगा, वो कह देगा कि वाला क्लास में हम नहीं बैठेंगे, बात खत्म है, वो वाला क्लास छोड़ देगा। अब से आप आए यहाँ पर मान लीजिए 3 को 4 क्लास हो रहा है, तो अब आपका मन है कि हम ये वाला क्लास करेंगे, ये वाला क्लास नहीं करेंगे, तो थोड़ा ना कोई आपको जबरदस्ती बिठाएगा कि आप ये वाला क्लास कीजिए, समझ रहे? तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन सरकार किसी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देती है, ठीक है। सरकार कोई रिलीजियस एजुकेशन देने का काम नहीं करती। हाँ, लेकिन मेन मुद्दा का आप लोग नाम नहीं लिए, मदरसा, कि भाई मदरसा क्या है? मदरसा में तो धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। अब मदरसा में सरकार पैसा भी देती है, इसलिए हम क्या कहे थे कि हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष हैं। सरकार धर्मों से अलग नहीं बल्कि धर्मों के साथ है। हाँ, लेकिन उसका संबंध अगले आर्टिकल से है। 25 से 28 तक में ये आपको दिख रहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, भारत में रिलीजियस लिबर्टी है, आप अपने इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं, और जो धर्म मान लिया उसका प्रचार प्रसार और उसके हिसाब से आचरण कर सकते हैं। आप अपने धर्मों के प्रबंधन का अधिकार आपके पास है। आपके जो धार्मिक धन है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, और सरकारी खर्चा से चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आए? ठीक है। अब आगे है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, 29-30 लिखेंगे। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज।
ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार माइनॉरिटीज के लिए, उनतीस तीस। तो आर्टिकल 29 एंड 30 क्या है? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर फॉर माइनॉरिटीज, है ना, अल्पसंख्यकों के लिए। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, है ना। अब देखिए, अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? अल्पसंख्यक किस श्रेणी में किसको रखेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? तो आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के कैटेगरी के अंदर में किसको रखा जाता है? तो पहला बात, तो अल्पसंख्यक का मतलब केवल संख्या से नहीं है, क्योंकि इस शब्द का व्याख्या संविधान में स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया है। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि अल्पसंख्यक का संबंध केवल संख्या से नहीं होता है। तो लेकिन इसमें कुछ चीजों को शामिल किया गया है, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और लिपि। लिपि, ठीक है, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और लिपि। तो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा, है ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है ना ये। तो इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यक, तो मान लीजिए और कोई जाति के लोग कम है, कहीं पर किसी धर्म को मानने वाले लोग कम है, या उनका धर्म संकट में है, या जाति उनके संकट में है, या कुछ भाषा के बोलने वाले लोग कम है, वो भाषा संकट में है कि खत्म हो जाएगा, या किसी संस्कृति के लोग हैं जो मानने वाले कम है, या किसी लिपि के लोग हैं जो मानने वाले कम है। तो ऐसे ये 5 चीजें हैं। कहा जाता है कि इस आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी संस्कृति के, किसी लिपि के मानने वाले लोग कम है, तो वैसे लोगों को ऐसा नहीं होगा कि उनको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो उनको एडमिशन देना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है, उनके पढ़ने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है ना। तो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिपि के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? अल्पसंख्यकों का हित सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहां पर एक दिक्कत, संविधान सभा में जब ये आर्टिकल बन रहा था तो एक बहुत बड़ा विवाद हो गया, और विवाद हुआ कि भाई इसको क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या है इसमें मेन मुद्दा। तो इसमें मेन मुद्दा, जो मेन बात जो हुई वो क्या हुई, इसमें आप देखेंगे कि जो मेन बात हुई वो ये हुई इसके अंदर में
ये कहा गया कि जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और लिपि और शिक्षा, एजुकेशन, इसके आधार पर तो भेदभाव नहीं करेंगे, ये ठीक बात है। लेकिन मान लीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, और इसी तरह का डिबेट हुआ संविधान सभा में। एक धर्म है हमारे देश में, जैन धर्म, है ना, सुने इसके बारे में? देश के संस्थापक ऋषभ देव थे और वास्तविक संस्थापक महावीर थे। तो जैन धर्म का बंटवारा हो गया दो हिस्से में, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते, लोग कपड़ा पहनता ही नहीं है। ठीक, अब भारत में ये माइनॉरिटीज हैं, इनकी संख्या कम है भारत में, तो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। इनके धर्म के लोग कम है, तो इनकी अब संस्कृति है कि लोग वस्त्र नहीं पहनता है। लेकिन दिगंबर शाखा का कोई विद्यार्थी है जो मान लीजिए बिहार में रह रहा है, और उसको भी मन किया कि भाई हम भी टीचर वाला वैकेंसी में परीक्षा देंगे, हम भी बनेंगे टीचर बिहार के विद्यालय में। तो इसके लिए वो पढ़ेगा पहले, तो पढ़ने के लिए आएगा संस्था में एडमिशन के लिए। तो जब उस संस्था में एडमिशन के लिए आएगा तो वो तो अपने कल्चर के हिसाब से आएगा, वो वस्त्र धारण नहीं करेगा, वैसे ही आ जाएगा, अपना आएगा वहां से मैनेजमेंट के पास, कहेगा कि हमारा एडमिशन दीजिए। उस लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, तो कैसे क्लास में भेजे। लेकिन अगर ये वाला चीजवा नहीं जानता होगा, कहीं उसको रिटर्न भेज दिया, और हमारे कहीं पॉलिटिकल क्लास के वीडियो देखल होगा, तो उपाय लगा देगा, तुरंत मारेगा कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में, वो उपाय हो जाएगा ना। तो क्या है कि अब, लेकिन अब आ गया, अब उसको एडमिशन देना है आपको, क्योंकि अब उसके संस्कृति के आधार पर, उसके कल्चर के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसका राइट है। तो उस तुरंत क्या करेगा, अपना एडमिशन लेके तुरंत भेज देगा क्लास में, लो भाई अब सर संभालेंगे अपना, हमारा तो हो गया। अब वो आ जाएगा क्लास में। और जब क्लास में आएगा तो अब आप लोगों के मन में कौतूहल रहेगा कि भाई ये कैसे आ गया यहाँ भाई, है कि नहीं? तो जब तक हम इधर आपसे बात करते रहेंगे तब तक तो आप लोग इधर देखिएगा, लेकिन आप लोग इंतजार करिए कब हम इधर घूमते हैं। आज जब हम इधर घूमेंगे आप लोग उधर घूम जाइएगा। आपको उसको देखने का बहुत उत्सुकता होगा आपके मन में कि भाई एक आदमी कैसे आ गया। मतलब आप बस ये होगा, क्यूरियोसिटी होगी कि ये मतलब नहीं होता कि अपने कल्चर से डिफरेंट आदमी को हम देखते हैं तो थोड़ा लगता है कौन है कैसा है, नहीं है, तो वो उत्सुकता आपके अंदर में। अब आप सब लोग उसको लगेगा देखने। अब यहां पर उबू बेचारा क्या करेगा, उबू इंफीरियर फील करने लगेगा, उसको लगेगा यार हम तो लगता है कि कहीं चिड़ियाखाना में आ गए, है ना। अब हम यहाँ जीव बन गए, बाकी सब हम दर्शक बन गए, सब हम ही को देख रहा है। अब ऐसे वो पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो अधिकार तो संविधान में दे दिया गया कि माइनॉरिटीज के राइट्स को मेजोरिटी लोग, क्लास के लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन उसका कल्चर मेजोरिटी से मैच नहीं कर रहा है, तो मेजोरिटी उसको मना नहीं करेगा कि मत पढ़िए, आप मना नहीं करेंगे कि मत पढ़ो मेरे साथ। लेकिन आपके नहीं चाहते हुए भी आपका जो एक दो व्यवहार होगा ना, वो उसको यहां पर लग जाएगा खराब, उसको लगेगा यार क्या बात है ना। तो अब वो जब कल से जाएगा ना, फिर वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कल्चर के लोग तो यहां पे है नहीं। तो अब ऐसे में तो उसका तो राइट टू एजुकेशन गया ना काम से, अब वो कैसे पढ़ेगा? यही डिबेट हुआ कि अधिकार तो आप दे दीजिएगा, अब बहुमत वर्ग ठीक है उसको नहीं रोकेगा, अपने साथ रखेगा, लेकिन अगर वो खुद ही जो मेजोरिटी क्लास उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तब क्या करिएगा? तब दिया गया आर्टिकल 30 और कहा गया कि इसका एक उपाय करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो अपना शिक्षण संस्थान स्वयं स्थापित कर सकेंगे, है ना। उनके लिए सरकार उनको ग्रांट करेगी, उनके लिए सरकार उनको पैसा देगी, क्योंकि वो लोग खतरा में ना है, वो लोग कम है। अगर वो लोग को सपोर्ट नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? वो लोग पीछे छूट जाएगा। इसलिए आर्टिकल 14 याद कीजिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण बताए थे कि यही न्याय है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर, उसको सपोर्ट करना है, तो जो कमजोर है उसको सपोर्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी क्लास अपना शिक्षण संस्थान स्वयं स्थापित कर सकता है। ठीक है।
शिक्षण संस्थान स्वयं स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। अब देखिए, अब मान लीजिए दिगंबर शाखा का विद्यार्थी कहां चल जाएगा? ये चल जाएगा जहां इसके कल्चर के लोग अपना स्कूल खोले हुए हैं। जब वहां जाएगा तो वहां इसको मैनेजमेंटों में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां मैनेजमेंटो करने वाला उसी के कल्चर का आदमी है। जैसे उर है जना ड्रेस में, वैसे वो आदमी बैठल है वहां, है कि नहीं? क्लास में जाएगा तो सब विद्यार्थी सही है, पढ़ाने वाला शिक्षक हो वैसे ही है। अब उसको कोई दिक्कत होगा? अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? इसी के तहत मदरसा भी खुलता है। कौन गलत फायदा उठा रहा है मदरसा का? क्या मिसयूज हुआ है? रहने दीजिए। अरे आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं, तो कोई तो बात होगा ना। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे क्या मिसयूज हुआ है इसका? दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काना, उसके दिमाग में मतलब गलत नेगेटिविटी डालना और उग्र बनाना, ये सब चीजें मतलब प्रभावित किया जाता है। देखिए, तो मैंने आपको 25 में ही कहा कि 25 इस बात का अधिकार देता है कि आप अपने हिसाब से अपना धर्म को मानिए, उसका प्रचार करिए, उसमें विश्वास कीजिए, लेकिन दूसरे का धर्म का बुराई नहीं करना, है ना? तो न्यूज़ 18 इसमें एक नफरत भरा एंकर आता है, एक धर्मों को बीच लड़ाता है सरकार और अपना काम निकालता है। ठीक है, आप देखना है तो देखिए, वाई रवीश कुमार। वाह, गुड। रवीश कुमार देखें, रवीश कुमार एकदम गलत बात है सब। गोदी मीडिया और न्यूज़ 18 क्या न्यूज़ 18 और आर्टिकल 19 वो भी सही बताता है। और ये जिसका आप नाम ले रहे हो वो बहुत बढ़िया बता रहा है, बढ़िया बताता है, एकदम गलत बताता है, एकदम गलत बताता है। केस हुआ था इसके लिए, बैन हुआ था इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सब अपना अपना एजेंडा चला रहा है। कोई सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है तो कोई विपक्ष के लिए काम कर रहा है। जिन रवीश कुमार का आप नाम लिए, जब ट्रंप आए हुए थे दिल्ली में और दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, उसमें जानबूझ के किसको बदनाम करने की सोच किस चैनल ने की थी और कोर्ट से किसको फटकार लगा? जब पठानकोट हमला हुआ था तो किस चैनल की मीडिया ने एयरफोर्स के एयरबेस में घुस गई थी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आया था और एक दिन का बैन लगा था? किसने किया था? आप बताएं। गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। हाँ, पहला बात तो ये है कि ये जो आप ये बार बार ये आपको मना करते हैं कि नेता बनने का कोशिश मत कीजिए कि फिर ये गोदी मीडिया, ये आपका वर्ड है? क्या आपका वर्ड है गोदी मीडिया कि पॉलिटिशियन का, विपक्ष का वर्ड है? सरकार, इस देश में दो स्थितियां हैं, आप बैलेंस करके क्यों नहीं चलते हैं? आप बैलेंस करने आपको क्यों नहीं आता है? आपकी ओर सरकार की कमियां दे, सरकार की कोई अच्छाइयां नहीं है तो अच्छाइयों की बात क्यों नहीं करते? यही तो दिक्कत है देश का। विपक्ष हैं आप नागरिक नहीं जी देश के, अब विपक्ष का भाषा क्यों बोलिएगा? अब विपक्ष बहुत अच्छा है तो विपक्ष अभी तक क्यों नहीं बता रहा है कि बेरोजगारी खत्म करने का मॉडल क्या होगा? 24 का चुनाव तो सामने है, विपक्ष के पास कोई मॉडल है? कोई मॉडल विपक्ष दे रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है जी? जो ये कर रहा है वही विपक्ष कर रहा है। इनका काम है विपक्ष को गाली देना। ये कहते हैं विपक्ष ही नहीं किया। अरे भाई, वो कुछ नहीं किया तब ना तुमको मौका दिए थे। अब विपक्ष कह रहा है कि तुम ये नहीं किए। अरे भाई, यही करके तो तुम 14 में निकल गए यहां से, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि जो गलती के वजह से 14 में देश की जनता ने तुमको नकारा, तो तुम देश की जनता के सामने मॉडल ना दोगे? कौन सा मॉडल है जी विपक्ष के पास? बताइए हमको, कौन सा मॉडल है? कौन बता रहा है कि हम गरीबी दूर करने के लिए हम ये एक नीति बनाएंगे?
कौन बता रहा है कि हमको जनता हमको मौका दे दे, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम ये पॉलिसी लेकर के आएंगे और इस माध्यम से हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। जो लोक लुभावनवादी ये दिखाए थे ना 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी, वैसे ये लोग कहेगा 5 करोड़ नौकरी। ना ये आज तक दिया ना वो आज तक देगा कभी। तो किस बात का किसी का गुणगान? और किसी एक व्यक्ति को आप कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिएगा। दोनों गलत है ना, दोनों से जवाब मांगना है हमें। और आप कह रहे हैं कि एक मीडिया, यहां मीडिया दोनों पक्ष, जब से मीडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब से मीडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ तब से मीडिया की स्थिति है। और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, अरे आप क्यों नहीं समझते? आप लोग भाई पढ़ते लिखते, ये तो डिप्लोमेसी होती है। अगर 10 आदमी है, एक को सपोर्ट कर रहा है ना, तो सबसे अच्छा बात क्या है? आप अकेला विरोध पर निकल जाइए, देखिए पूरा व्यू आपको मिल जाएगा। यही तो स्ट्रेटजी लोग कर रहे हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, उनकी यही स्ट्रेटजी है कि 10 लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम अकेले गाली देंगे। बस जितना विरोधी हो सब हम किसको देखेगा? हमको देखेगा। इससे बिजनेस किसका चलेगा? हमारा चलेगा। यूट्यूब पे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, उनका कमाई हो रही है, उनकी चैनल से निकल गए लेकिन कमाई तो बढ़ रही है। भाई सब लोग गेम खेल रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है यहां पर, कोई गंगा स्नान करके नहीं आया आपके लिए कि हम आपके लिए कर रहे हैं। सब लोग अपना ही काम कर रहे हैं, सब लोग अपना ही पेट पाल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से पाल रहे हैं। जिनके फेवर में है उनको वो अच्छा लगता है, और जो खिलाफ में उनको बुरा लगता है। लेकिन देश ऐसे थोड़ी चलेगा। और अगर हम इस देश के युवा हैं तो हमें यह समझना होगा कि पंडित नेहरू से लेकर के और अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया, तभी जाकर के देश आज यहां तक पहुंचा है। आज वर्तमान में बैठ करके कुछ लोग, देश के जो मानसिक विकलांग लोग हैं, वो नेहरू जी को गाली दे देते हैं। इवन वर्तमान की सरकार भी कहती है नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। अरे भाई, नेहरू ने इस देश को उस समय संभाला जब देश में खाने के लिए रोटी नहीं था किसी के पास। आज तो देश कोई संभाल देगा क्योंकि आज संपन्नता है देश के अंदर में। लेकिन नेहरू ने देश को उस समय संभाला जब देश में खाने के लिए रोटी नहीं था, अनाज नहीं था, पैदावार नहीं था। अंग्रेजों ने देश का दोहन करके छोड़ा था, देश को गरीब बना के छोड़ा था देश को, तब नेहरू ने संभाला था। अभी भाषण देना आसान है, उस समय नेहरू के समय में जाकर के सोचिएगा तो बहुत मुश्किल था देश को चलाना। उस समय संभाला था नेहरू ने देश को। नेहरू का देन है कि देश की विदेश नीति स्थापित हुई, ये नेहरू की अच्छाइयां हैं। लेकिन नेहरू का ही देन है, नेहरू की गलत नीतियों का नतीजा है कि चीन का हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ है आज तक। और नेहरू की ही गलत नीतियों का नतीजा था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो यूएन में चला गया। कोई भी व्यक्ति जब शासन में आएगा ना, तो उससे कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, इंक्लूडिंग मी एंड यू ऑल्सो। आप भी जिस दिन पद पर जाइएगा ना, अरे आपसे और हमसे तो अपना परिवार नहीं संभलता है जी। हम लोग देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। एक पिता और माता जी हैं और 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को अपने माता पिता से शिकायत है। कोई कहता है कि मां मेरे साथ भेदभाव करती है, कोई कहता है कि मेरे साथ भेदभाव करती है। हम तो घर को संभाल ही नहीं पा रहे। एक व्यक्ति देश चला रहा है, तो आपको लगता है सबको खुश कर देगा? नहीं खुश कर देगा। कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को कुछ चीजें खराब लगेंगी। लेकिन मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है, मूल्यांकन होता है अप्रोप्रिएट करके। नेहरू की केवल आलोचना कर देने से नहीं होगा, नेहरू की खूबियां भी देखनी पड़ेंगी। इंदिरा गांधी को कहते हैं लोकतंत्र पे कलंक का काल, लोकतंत्र का कलंक माना जाता है इंदिरा गांधी का काल। कुछ लोग कहते हैं कि कलंक का काल था, आपातकाल लगा दिया था देश में। लेकिन वो इंदिरा ही थी जो उस कमजोर स्थिति में भी भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम किया। इसलिए इंदिरा को कहते हैं भारत का आयरन लेडी। वो इंदिरा ही थी जिसने पाकिस्तान को उसका औकात दिखा दिया 1971 में और एक अलग देश बांग्लादेश बना के खड़ा कर दिया। वो इंदिरा ही कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। तो इस बात के लिए तो इंदिरा को समर्थन भी होना चाहिए ना, कि खाली बुराई होगा उनका। राजीव गांधी, आज सबके हाथ हाथ में फोन है, सबके घर में लैपटॉप कंप्यूटर्स है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? राजीव गांधी को जाता है। संचार क्रांति इंडिया में अगर किसी ने कराया तो वो राजीव गांधी ने कराया। लेकिन वो राजीव गांधी का काल है जब वो फोर्स घोटाले की चर्चा हुई। तो हर चीज हुआ है ना जी। मनमोहन सिंह देश के इकलौते प्रधानमंत्री जिनसे योग्य अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और 2004 से 2009 के बीच में 2010 के जीडीपी रेट पहली बार भारत का दहाई आंकड़ा में गया था। वो किसकी नीतियों से गया? मनमोहन सिंह की नीतियों से गया। मनमोहन सिंह के सही नीतियों की वजह से गया।
आज अमेरिका के साथ जो इतना बढ़िया संबंध हमारा हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? मनमोहन सिंह को जाता है। सबसे झगड़ा करके मनमोहन सिंह ने अपने बदौलत 1, 2, 3 2007 में समझौता किया, परमाणु समझौता अमेरिका से 1, 2, 3। लेकिन ये वही मनमोहन सिंह है 2009 से 14 का कार्यकाल। कभी कोलगेट घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला। तो क्या मनमोहन सिंह के एक ही एंगल को देखेंगे? दूसरा एंगल छूट जाएगा उनका। वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सानी है। इंडिया इंटरनल पावर बना है। इंडिया अब तमाम चीजों का इंडिया के अंदर में जो है वो अब मेकिंग हो रहा है, चीजें बन रही हैं। आत्मनिर्भरता के दौर में भारत बहुत आगे जा रहा है। और कोविड-19 जैसी बीमारी जिससे पूरा देश विश्व के एकदम बढ़िया हेल्थ के सर्विस से संपन्न देशों का हालत खराब हो गया था, ऐसे सिचुएशन में भारत को संभाला। सबसे पहले लोगों को वैक्सीन बना करके वैक्सीनेट कर दिया। इसका क्रेडिट आप उसको नहीं दीजिएगा जी, देना पड़ेगा। कैसे नहीं दीजिएगा? खाली बुराई देखिएगा? ऐसे मूल्यांकन होता है किसी का? तो अगर ये कुछ अच्छा किया तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, और बुरा किया वो भी बात करेंगे। रोजगार नहीं दिए, खाली विपक्ष को आलोचना करते हैं, किसी मंच पे जाएंगे ये इसने किया। भाई उसने गलत किया तभी ना आपको मौका दिए। पूर्ण बहुमत आपको काहे दिए? हम लोग पूर्ण फुल मेजोरिटी काहे के लिए दिए? विपक्ष का कमी गिनाने के लिए? फुल मेजोरिटी आपको दिए थे देश को ठीक करने के लिए। आपने बहुत मामले में ठीक किया, लेकिन इंटरनल मामले में आप फेल हैं। बेरोजगारी वैसी की वैसी बनी हुई है, बढ़ रही है लगातार। गरीबी कम नहीं हो रहा है, इनकम लोगों का बढ़ नहीं रहा है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। ये सब तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। ऐसे मूल्यांकन करेंगे ना कि सीधे कह देंगे कि वो सब विपक्ष का बात है, गोदी मीडिया। इनके लोगों बारे जो अच्छा बात करे वो कौन मीडिया है भाई? वो विपक्षी मीडिया है। और बिल्कुल बहुत जगह से ऐसे मामले आए हैं कि इन संस्थानों के अंदर में गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। ये सही बात है, इसके डाटा है, ये थोड़ा ना कोई है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है। हां, लेकिन ऐसे सब नहीं है। एक आध दो जगह है जहां पे ऐसी चीजें हुई हैं। तो जहां भी ऐसा कुछ कोई चीज होगा तो उसको क्या करना है? उसको बैन कर देना है। उसके लिए तो है ही हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है, सिस्टम है, उसको हम बैन कर देंगे। कहीं पर भी किसी चीज का यदि गलत इस्तेमाल हो रहा है, यदि उसका गलत मिसयूज हो रहा है, तो क्या है? उसको कंट्रोल करना है और उसको खत्म करने का काम करना है। समझ रहे? इसलिए मूल्यांकन किसी का ऐसा नहीं करना है जैसे लगे कि हम नेताजी हैं। हमको क्या फर्क पड़ता है जी? कोई प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी की सरकार हो, हम तो देश की जनता है ना। हमें तो अच्छा शासन चाहिए, आज जो अच्छा कर देगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सत्य यही है कि जो भी शासन में जाएगा, नहीं आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, तो आपकी भी वही स्थिति होगी, हो सकता है इससे बदतर हो जाए। क्योंकि देश इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना विविधता है कि आप नहीं ठीक कर पाइएगा सब चीज को। राम राज्य में भी कुछ लोग असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड थे। भगवान राम भी सबको खुश नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है हम और आप कर देंगे, मोदी जी कर देंगे, नेहरू जी कर देंगे? लोग असंतुष्ट रहेंगे। आज जब भी कोई बड़ा पद आपके ऊपर आएगा, जब जिम्मेवारी आप संभालिएगा, तो 90 को काम सही करेगा ना, 10 को काम आपके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या मतलब है? आपका 90 को अच्छा को भूल जाए और 10 को जो गलत हो या गड़बड़ हो गया उसको याद रखे। नेहरू जी का जो विपक्षी सब है, मतलब जो नेहरू का आलोचक है, उसको एक बात याद रहता है कि नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा फंसा दिया। बेवकूफ लोग हैं वो। आज न लग रहा है कि कश्मीर का मुद्दा फंसा दिया, लेकिन 1948 का बात है वो, जब खाना इंपॉर्टेंट था कि भोजन कैसे मिले देश की जनता को, वो सोचना था, युद्ध करना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो अच्छा निर्णय हुआ था उस समय कि शांति स्थापित करके किसी तरीके से लोगों के, देश के लोगों का पेट भरा जाए, भोजन दिया जाए। ये प्रायोरिटी में काम रखा गया सरकार के द्वारा। तो यही काम होना चाहिए ना जी, कि दूसरा सब काम होना चाहिए। और उनका जो अच्छा काम है पंचशील, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज भी पंचशील पे ही चलती है। तो कहने का मतलब है कि सब चीज को देखना पड़ेगा ना जी,
किसी एक चीज को केवल लेके धर के चल के हम लोग देखे और वो सके तो ये सब ठीक बात नहीं है। संतुलन रखना बहुत जरूरी है। आप मत रखिएगा संतुलन, जिस दिन किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा कोई आइडियोलॉजी हो जाएगी आपकी, क्योंकि फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी ना उस पार्टी के गाइडलाइन पे चलना, उस पार्टी के हिसाब से बोलना, उस पार्टी के हिसाब से चलना। ये होता है ना, किसी पार्टी के ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ अच्छा भी लगे, सही भी लगे, तो आप नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी कहती है नहीं भाई बोलोगे तो पार्टी से निकाल देंगे, टिकट नहीं देंगे अगला से। लेकिन अभी तो स्वतंत्र नागरिक है ना देश के, अभी तो दिमाग स्वतंत्र है, अभी किसी को ज्वाइन नहीं किया, तभी तो खुल के बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो सत्य है उसके साथ खड़ा हो सकते हैं, असत्य के साथ भी अगर कोई असत्य है तो उस असत्य को भी बता कर सकते हैं, उसके हिसाब से चल सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बना है देश में। कॉन्स्टिट्यूशन का यह मतलब नहीं है कि हम किसी को निगेटिव करें या किसी को पॉजिटिव करें। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव। और सीधा सा रूल है कि हर व्यक्ति के अंदर में कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ बुराइयां भी होंगी, और आपको दोनों लेके चलना है, इंक्लूडिंग आप खुद को भी देखिए, मैं खुद को भी देखूं तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर भी और बहुत सारी खूबियां भी हैं, ये ऐसे आपको भी लगेगा। आपका कुछ स्ट्रेंथ होगा और कुछ आपका वीकनेस होगा, और आपके साथ रहने वाले लोग खाली आपके कमजोरी का बात करें, अरे ये तो निकम्मा है, ये है वो है, ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता, तो क्या होगा? आपको इतना निगेटिव कर देंगे, फिर आपको लगेगा आप कुछ है नहीं। आज जो आपके शुभचिंतक हैं वो खाली आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा बात करेंगे कि आप फूल के बेंग हो जाइएगा कि भाई तो हमको चढ़ा दिया एकदम ऊपर। तो दोनों स्थिति खराब है ना। तो स्थिति बेहतर कौन है? मध्यम वाला, जो दोनों बताए कि भाई ये तुम में अच्छाइयां हैं, ये तुम में कमियां हैं, हो सके तो अपनी कमियों को कम करने का प्रयास करना। कमियों को कम करोगे तो और बेहतर बन जाओगे। ये होता है सही मूल्यांकन। मूल्यांकन का तरीका नहीं कि जिसका समर्थन करते हैं उसका अंधभक्त बन जाए और जिसका विरोध करते हैं उसके अंध विरोधी बन जाए। ये सब हम अपने सनातन से सीख सकते हैं कि जब युद्ध होता था तो प्रतिद्वंदी योद्धा भी सामने वाले योद्धा का बड़ाई करता था। जब उधर से बढ़िया तीर आता था तो अरे यार कितना अच्छा तीर मारा है, इतना अच्छा विद्या इसको आता है। अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मानते थे कि भाई वो वीर है, ये भी वीर है। तो व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम जिसको अपने मान लिए कि अच्छा उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, जिसको मान लिए बुरा उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। उस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह की चीजें होंगी तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशन किस देश में होने, दिक्कत तो ये हमारे देश का जो संविधान है, इसको हमारे देश की लगभग 60% जनता जानती ही नहीं है। आप तो पढ़ना है इसलिए उतना पढ़ रहे हैं जी, या फिर जिनको सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना होता है उनको पढ़ना होता है। हम लोग क्यों पढ़े? थोड़ी ना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़े, नौकरी के लिए ही पढ़े थे। जब नहीं पढ़े थे तो लगता था सब वैसे ही, लेकिन पढ़ने के बाद लगा कि नहीं बहुत बेहतर चीज है। लेकिन ये बेहतर चीज देश की हर जनता के पास नहीं पहुंच है। इसका कितने लोग होंगे आपकी जिनको आप जाइए गांव में पूछिए इतने मूल अधिकार क्या बताइए, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे इस चीज के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं ये विषय केवल इसके लिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम पास करिए, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए भी इस विषय का पढ़ना जरूरी होता है, ताकि आपको अपना अधिकार और अपना कर्तव्य पता चले कि क्या है और किस प्रकार से है, और वही चीज आपके लिए बेहतर हो सकता है। खैर, तो यहां पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, मदरसा जो है या फिर अन्य जो भी ये हैं उनके लिए यहां पे होता है। भारत में हिंदू भी माइनॉरिटीज हैं जी, हिंदुओं को भी सब सर्विस मिलता है। नागालैंड में चल जाइए आप, हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदुओं को आरक्षण मिलता है, वहां पर हिंदुओं के लिए अलग से सर्विस मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटीज में है और क्रिश्चियन मेजोरिटी में है, तो इसलिए ये प्लेस पर डिपेंड करता है कि कहां पर किसकी जनसंख्या ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से उसको सर्विस अवेलेबल कराते हैं। क्लियर है? इसके बाद 31 तो खत्म ही है क्योंकि संपत्ति का अधिकार है, वही नहीं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी अधिकार, जितना आप पढ़े इसमें से कोई भी अधिकार कोई अगर आपका छीन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे आर्टिकल 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
इसीलिए इस आर्टिकल को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लेंगे कि इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होता तो बाकी अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रहता जी। ये अधिकार नहीं रहता तो बाकी अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि यही अधिकार है कि सारे अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसके आगे देखेंगे। ओके।